नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। हम सब लोगों ने बहुत बार सुना है कि जो आत्मा होती है वो जब चली जाती है तो शरीर रह जाता है और शरीर समाप्त हो जाता है, और आत्मा जो है उसी का इम्पोर्टेंट रोल रहता है और आत्मा ही जो है वो इस यात्रा में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्मा के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? तो आइए आपको लेके चलते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु के पास और उनसे जानते हैं कि आत्मा के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं और कितने होते हैं। हरे कृष्णा। आत्मा जो है उसका ना तो जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है। नयम भूतवा भविता व न भूया अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के 4 गुणों की चर्चा करी है। पहला, आत्मा जो है वो अजन्मा है, अजो। दूसरा, नित्य, फिर शाश्वतो, शाश्वत है, और यम पुराणो, बहुत प्राचीन है। तो ये 4 यहां पर चर्चा करी गई है 4 चीजों की। इनको हम विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें। अगर अजन्मा, शरीर का जन्म होता है लेकिन आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो किसका जन्म हुआ? आत्मा का या शरीर का? आत्मा तो अनादिकाल से जिसका जन्म हुआ ही नहीं है, वो तो शरीर परिवर्तन कर रही है। हम जब भी कहते हैं कि मां गर्भस्थ हो गई, इसका मतलब उस रात्रि आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर गई है। पहले 5 रात्रि में पदार्थ जो है वो तरल बुलबुले के समान बन जाता है और 10 दिन में ये एक बेर का रूप ले लेता है। और वही आत्मा 1 मास में सिर को बना लेती है और वही आत्मा 2 महीने में हाथ पैर आदि को बनाती है और 3 महीने के अंदर नाखून, हड्डी और वगैरह वगैरह सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो 3 महीने में पूर्ण रूप से शरीर बन जाता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान आना उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आत्मा पहले प्रवेश करती है गर्भ में, उसके बाद शरीर परिवर्तन होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा तो बाद में आती है जब व्यक्ति गर्भस्थ हो जाती है स्त्री। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा पहले प्रवेश करती है, फिर ऐसे परिवर्तन आने शुरू होते हैं। इसलिए आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं हुआ। दूसरा है, आत्मा नित्य है। तो शरीर में तो परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा नित्य जैसी है, सच्चिदानंद, वैसी ही बनी रहती है। शरीर में कैसे परिवर्तन है? भगवत गीता में 6 परिवर्तनों की चर्चा है। जो हमारा शरीर 6 परिवर्तनों में जाता है। इसका जन्म होता है शरीर का, शरीर कुछ समय तक यथारूप बना रहता है, उसके बाद शरीर बढ़ने लग जाता है, ग्रो करता है। फिर शरीर आगे उत्पन्न करता है पुत्र पुत्री संतान, फिर क्षीण होता है, बूढ़ा होता है और उसके बाद में समाप्त हो जाता है। एक दिन उसका अंतिम संस्कार होता है। किसका हुआ? शरीर का। आत्मा यथारूप जैसी पहले दिन थी वैसी बनी रहती है। तीसरा गुण है आत्मा का, आत्मा शाश्वत है। बार बार शरीर तो बदल रहे हैं लेकिन आत्मा नहीं बदल रही है। आत्मा वही की वही है। आत्मा एक बल्ब के समान है और पूरे शरीर में जो रोशनी फैली हुई है जिससे सारे अंग काम करते हैं, इसको चेतना कहते हैं। तो चेतना का इवोल्यूशन होता है। कैसे होता है चेतना का? कहते हैं पहले चेतना, आत्मा जब एक शरीर धारण करती है किसी वृक्ष का, तो उसमें जो चेतना होती है उसे आच्छादित चेतना कहते हैं, वो ढकी रहती है। अब पेड़ जो है वो कपड़ा नहीं मांग सकता, पेड़ भूखा हो तो बोल नहीं सकता मुझे रोटी दे दो। अगर आपने जल नहीं डाला तो वो मुरझा जाएगा, एक दिन शरीर छोड़ देगा, लेकिन मांगेगा नहीं। ये आच्छादित चेतना के कारण है। जब पेड़ पौधे आगे आच्छादित चेतना से इवोल्यूट होते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी में जाते हैं, तो चेतना का बदलाव होता है। तब चेतना संकुचित चेतना बनती है और पशु शरीर धारण करती है। अब पशु शरीर पेड़ से तो ठीक है, चल सकता है, बोल सकता है, भूखा हो तो भौंक सकता है, लेकिन इमोशनल सेंटिमेंट्स जाहिर नहीं कर सकता। कपड़े के लिए मॉल में नहीं जा सकता। अपने बच्चों से अपनी इच्छा, अपने मन की बात नहीं कह सकता। कहता है अपनी ही भाषा में, लेकिन सदाचार की भाषा में किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकता, नौकरी करने नहीं जा सकता, उसका बैंक बैलेंस नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकता। इसको संकुचित चेतना कहते हैं। आगे तीसरी चेतना की चर्चा है। कहते हैं मुकुलित चेतना, जो कि मनुष्यों में पाई जाती है। ये पशु से थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन कब बेहतर होता है? जब वो मनुष्य अपने मनुष्य शरीर का सदुपयोग करे। नहीं तो कहते हैं द्विपद पशु, 2 पैरों पे चलने वाला पशु ही कहलाएगा। और लोग तो मजाक में कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल ही तो रहा, इंसान तो नहीं बना। इंसान बनने के लिए उसे इंसान की तरह अपनी सोच, अपनी दृष्टि रखनी पड़ेगी। और जब वो भक्ति कार्यों में लगता है, गीता पढ़ता है, भगवान के नाम का जाप करता है, ऐसी स्थिति में उसकी जो चेतना है उसे विकसित चेतना कहते हैं। और विकसित चेतना में चेतना का विकास होता है और विकास हो जाने से एकदम चेतना ये बात जान जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। ये ज्ञान हो जाता है। लेकिन अभी विज्ञान नहीं हुआ है।
जब ज्ञान को विज्ञान में, ज्ञान मतलब थ्योरी, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल, जब ज्ञान को विज्ञान में बदलते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन अंदर आता है, आत्म साक्षात्कार होता है, उसको कहते हैं पूर्ण विकसित चेतना। तो इस प्रकार से आत्मा का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, चेतना का इवोल्यूशन हो रहा है। आत्मा वैसी की वैसी शाश्वत बनी हुई है और आत्मा पुरातन है, बहुत प्राचीन है। अनादि काल पहले हम भगवान को भूल गए थे, इसी के कारण आज संसार में हम दुख भोग रहे हैं। अगर करना इतना है, बाहिर्मुख होने की बजाय अंतर्मुख हो जाएं, भगवान हृदय में ही हमारा इंतजार कर रहे हैं, और भगवान पे ध्यान लगाएं, भगवान का नाम जप करें, गीता पढ़ें, तो हम इन 4 चीजों को जान पाएंगे कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है और आत्मा पुरातन है। इसीलिए कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मर जाने पर भी, हनन हो जाने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता है। आशा आप इस चीज को समझ गए होंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा। तो आपने सुना कि आत्मा के जो 4 विशेष गुण होते हैं वो क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा, और इस तरह की और भी जो अगर आपकी जिज्ञासाएं हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं हैं, उनको जानने के लिए आप जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।